हमारी सहयोगी लाल किले से हमारे साथ जुड़ गई हैं, भावना से अपडेट्स देंगे। लेकिन उससे पहले सिद्धार्थ आपके पास में आऊंगी। उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि लगातार गहन जांच पड़ताल, क्योंकि खासा कनेक्शन वहां से निकलकर सामने आए और वहीं की संयुक्त कार्रवाई हमने देखी थी उत्तर प्रदेश पुलिस की, हरियाणा पुलिस की, जिसके बाद ये तमाम विस्फोटक बरामद हुए थे। फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन सी टीमें किस किस तरीके से मुस्तैदी दिखा रही है, एक्टिवनेस दिखा रही है? देखिए, बिल्कुल कल जिस तरीके से डॉक्टर शाहीन के यहाँ छापेमारी की गई, उसके बाद उसके भाई परवेज को शाम तक गिरफ्तार कर लिया गया। अब परवेज से कहीं ना कहीं पूछताछ की जाएगी। परवेज ने पिछले दिनों इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं इस्तीफा दिया था। उसके बाद आपको बता दें कि वो लगातार इन लोगों के संपर्क में था। अब ये जानने की कोशिश कर रही है जांच एजेंसियां कि किस तरीके से मुजम्मिल हो, शाहीन हो, इन लोगों का किस तरीके से क्या क्या कनेक्शन था परवेज के साथ। अब परवेज भी के बारे में बता दें कि परवेज पिछले दिनों यूनिवर्सिटी से उन्होंने इस्तीफा दिया। उसके बाद वो लगातार छोटी छोटी जगह पर जाकर लोगों से मिलता है। जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने, मोबाइल्स में वीडियोस दिखाता था। और आपको बता दें कई ऐसे मोबाइल, उसके घर वालों की जो मोबाइल है उसको भी कहीं ना कहीं जो जांच एजेंसियां हैं वो अपने साथ ले गई हैं। और अब कहीं उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ताबड़तोड़ दबिश की जा रही है। और आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आदिल से संपर्क वाले लोग हैं सहारनपुर में, खास करके वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और जो सीमावर्ती इलाके हैं, ये खबरें निकलकर सामने आने की जो आदिल से जुड़े लोग हैं वो नेपाल भागने की फिराक में है। तो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क है और एसएसपी के संपर्क में है। आपको बता दें जो सबसे ताजा अपडेट निकल के आ रहा है कि जो नेपाल सीमा का बॉर्डर है उससे कहीं ना कहीं जो लोग आदिल से संबंधित थे वो भागने की फिराक में थे, ऐसी जानकारी एजेंसियों को मिल रही है। उसके बाद अब एसएसपी और जांच एजेंसियां संपर्क में पूरी तरीके से सतर्कता बरती जा रही है। और खास करके सहारनपुर जो बॉर्डर के इलाके हैं वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। और नेपाल से जो जुड़े इलाके हैं वहां पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जल्द और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। और जिस तरीके से खबरें यहां तक निकलकर सामने आ रही हैं, जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है कि ये कहीं ना कहीं लखनऊ को भी धमाके करने का प्रयास कर था इनका, कि अगर दिल्ली नहीं टारगेट था, लखनऊ टारगेट था। जिस तरीके से सोर्सेस से खबर निकलकर सामने आ रही, लेकिन इतनी सख्ती थी इस कारण से ये लोग ऐसा नहीं कर पाए। और आपको बता दें आने वाले समय में कई और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और लखनऊ में अभी भी टीमें लगातार जांच कर रही हैं और कई ऐसे लोग हैं जो रडार पर हैं। और आदिल के संपर्क के कई लोग हैं जो अभी भी रडार पे, और सबको कनेक्शन जोड़ा जा रहा है। और दर दर पर चीजें जल्द और बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जल्द और बड़े खुलासे और तमाम और गिरफ्तारियां जल्द ही हो सकती हैं। भावना आपके पास में आऊंगी। फिलहाल वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? परवेज की गिरफ्तारी हो गई है, डॉक्टर शाहीन से उसके कनेक्शन निकलकर सामने आए हैं, तमाम दस्तावेज बरामद हुए हैं, फोन बरामद हुआ है, लैपटॉप बरामद हुआ है, क्या कुछ देखा जा रहा है जांच में? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल मैं जो हूँ लोकेशन पे मौजूद हूँ। लाल किले की वही जगह है जहाँ पर सोमवार शाम को कार में धमाका होता है, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। और आप देख सकते हैं जब से मामला एजेंसी को सौंपा गया है, एनआईए को सौंपा गया है, तब से यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जाँच में जो है और तेज़ी देखने को मिल रही है। लगातार फोर्स यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। जो स्पॉट एरिया था, तो कहीं ना कहीं स्पॉट एरिया को भी जो है आप देख सकते हैं एक वाइट कपड़े के माध्यम से जो है पूरी तरीके से कवर कर दिया है। क्योंकि मामला एनआईए को सौंप दिया गया है, तो वहीं हर तरीके से एनआईए सबूत जुटाने में लगी हुई है। लगातार तमाम टीमें जो हैं देश भर में छापेमारी कर रही है और जो भी संदिग्ध पाया जा रहा है उसको पूछताछ के लिए लगातार उससे पूछताछ की जा रही है और ज़रूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी की जा रही है। वहीं एफएसएल की टीम भी लगातार जो है सबूत जुटाने में लगी हुई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, देखिए मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार दिखाए कि किस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो है लाल किले के आसपास जो है फोर्स बढ़ाई जा रही है, जहां तमाम फोर्स जो है यहाँ पे तैनात की गई है। बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर लगातार तैनात है। हर तरीके से जो है छानबीन की जा रही है। अगर पूरे मामले की बात की जाए तो साफ तौर पर यह निकलकर सामने आ रहा है, फिलहाल अब तक की जाँच में ये निकलकर सामने आ रहा है कि यह आत्मघाती हमला नहीं था। संदिग्ध ने घबराहट में जो है वो विस्फोट किया था। बम पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था, इसलिए इसका जो प्रभाव है वो सीमित रहा। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर और पुलवामा में कई स्थानों पर सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है, भारी मात्रा में जो है विस्फोटक लगातार बरामद हो रहा है, जिसके कारण बढ़ते दबाव के चलते जो है ये जल्दबाजी में जो है कदम उठाया गया। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो अगर बात की जाए कि अगर ये जो अटैक हुआ है, ये जो ब्लास्ट हुआ है, जो बम तो वो था वो पूरी तरीके से विकसित नहीं था। अगर अंदाजा लगाया जा सकता है जब पूरी तरीके से विकसित ना होने पे इस पूरे मामले में 8 लोगों की मौत हो चुके हैं, वहीं
कई लोग जो है गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अगर ये पूरी तरीके से विकसित होता तो इसका प्रभाव और ज्यादा कितना खतरनाक होता। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब इस पूरे मामले को लेकर जहां यूनिवर्सिटी से पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब इस मामले में जिस तरीके से महिला डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, कहीं ना कहीं वो अपने ये एक्सेप्ट करती हुई भी नजर आ रही है कि वो आतंकी गतिविधि में सम्मिलित रही है। तमाम चीजें जो है उनके बाद से मिली है। वहीं उसके बाद देखा जाए तो जिस तरीके से अरेस्टिंग लगातार एक के बाद एक चल रही है, तो उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अब पूरी तरीके से चाहे दिल्ली पुलिस वाकई हो, ये चाहे बेहद जम्मू चौंकाने कश्मीर वाली पुलिस बात हो, है या कि तमाम फिलहाल ये जो आत्मघाती हमला हुआ है ये अभी फिलहाल करने की फिराक में भी नहीं थे। फिलहाल इसको एक तरीके से असेंबल किया जा रहा था और घबराहट में ये इस तरीके से पूरा एक्सप्लोजन देखने को मिला। क्या कुछ और इसको लेकर जानकारी मिली है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में जो है जिस तरीके से सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, तो सैंपल्स में भी ये बताया जा रहा है जब एफएसएल की टीम मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई थी तो 2 जिंदा कारतूस भी जो हैं मिले थे और दोनों जिंदा कारतूस में जो है बताया जा रहा है अमोनिया नाइट्रेट जैसा जो है संभावना लगाई जा रही है। वहीं दूसरे की भी जाँच चल रही है। फिलहाल सैंपल्स जो है वो लैब में भेज दिए गए हैं और यहाँ तक कि ब्लास्ट के समय जिन गाड़ी I-20 गार्ड है उसके पार्ट्स भी लगातार कलेक्ट किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हर एंगल से जो है इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। वहीं मैं अब आपको बता दूं कि इस मामले में डॉक्टर शाहिद अंसारी की भी जो है वो अरेस्टिंग की गई है और शाहिद अंसारी से लगातार जो है अब पूछताछ जारी है। एक के बाद एक इस मामले में कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए लगातार पूछताछ जारी है। अब देखना यही होगा कि तमाम जांच एजेंसियों की जांच करने के बाद क्या निकल कर सामने आता है। बिल्कुल भावना, चलिए आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अजय हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ जम्मू कश्मीर से बने हुए हैं। अजय चाहे वो, चलिए अजय के पास चलेंगे। सिद्धार्थ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिद्धार्थ, उत्तर प्रदेश में फिलहाल क्या हलचल देखी जा रही है? किस कौन कौन सी टीमें हैं, किस तरीके से ये जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें डॉक्टर शाहीन के बारे में एक जानकारी और निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि JES MV में वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर पद पर कार्यरत थी और आपको बता दें 2021 में उसको बर्खास्त कर दिया गया था। कल जांच एजेंसियां वहां भी पहुंची, वहां पर भी दस्तावेज जो थे उसको अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि बिना बताए ये कहीं ना कहीं कॉलेज को छोड़ दिया था, तो इसे 2021 में वहां से बर्खास्त कर दिया गया। तो शाहीन को लगातार ये बताते रहे उनके घर वाले कि वो यहाँ आती नहीं थी, लेकिन अब जिस तरीके से जो फोन ले जाया गया है उनके घर वालों का अपने साथ, जो जांच एजेंसियां ले गई, उससे काफी कुछ साफ हो जाएगा। और उनके परिवार वाले लगातार ये कहते रहे ऐसा नहीं है, उसका किसी से कोई संपर्क नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और लगातार अभी तक उसके भाई की संलिप्तता पाई गई है। और आपको बता दें जिस तरीके से परवेज उसका भाई है उसकी संलिप्तता पाई गई है, तो कहीं ना कहीं अभी और कई लोग हैं जिनसे खुलासे हो सकते हैं, जो आसपास के लोग हैं जिनसे जब हमने बात करने की कोशिश की और जो लोग बता रहे थे, कह रहे थे ये लोग किसी से संपर्क में नहीं रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। परवेज के बारे में बताते थे कि वो कहीं ना कहीं लोगों से काफी दूरी बनाकर रखता था, ज्यादा कॉलेज जाता था, उसके बाद वो ज्यादा बाहर नहीं निकलता था। लेकिन शाम के वक्त जो कई ऐसे लोग थे जो उसके घर आते थे और आपको बता दें कि वो मोबाइल्स में कुछ वीडियोस दिखाते जो सूत्रों से खबर निकलकर सामने आ रही है। अब लगातार जब पूछताछ होगी तो कई चीजें निकलकर सामने आएंगी। लेकिन शाहीन को जिस तरीके से पकड़ा गया है, उसके कई ऐसे दोस्त हैं, कौन उसके दोस्त हैं जो लोग उसके और कौन कौन मददगार है, तो उनसे भी पूछताछ की जा सकती है। और आपको बता दें आदिल से उसका क्या संपर्क है कि तो काफी कुछ खुलासा होना है। लेकिन एक चीज फिर हम लगातार ये बताएंगे कि नेपाल बॉर्डर को कहीं ना कहीं नेपाल बॉर्डर पर SSB को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया। सुरक्षा एजेंसियां अब नेपाल बॉर्डर पर भी अपनी पैनी नजर बनाई, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं इसके पहले जब भी कोई घटना हुई उसके बाद चाहे वो नेपाल हो, उत्तर प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर दिल्ली ही क्यों ना हो, हर जगह इस वक्त अलर्ट है। तमाम टीमों की मौजूदगी है। आप दोनों ही इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार आपसे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे बॉलीवुड